में सचमुच अनुशासन है। आवा 2 तिमोथियस एक साथ देखथन। परमेश्वर हा हमन ला भय की आत्मा नहीं दे है। ऊ चीज में से एक ठन जेकर से आप ला डरे नहीं चाहिए ऊ है प्रलोभन। बड़झन सोचते काश कि मोला प्रलोभन नहीं होतीस। आपला होही आलसी होए के होही, आपला गलत खाए के होही, जागत रहे के प्रलोभन होही, जबकि आपला बिछौना में होना चाहे रहीस। हमन सबन सबोजन ला प्रलोभन होते, फिर हमन प्रलोभन ला ना कह सकथन यदि हमन ना कह के परिणाम ला जानत होए। ओकर परिणाम होते 2 तिमोथियस 1:7 के अनुसार परमेश्वर हाँ हमन ला कायरता की आत्मा नहीं दे है। परमेश्वर चाहते हमन निडर बनन, आत्मविश्वासी होवन। वो चाहते हमन उमें पूरा डहार ले आश्वस्त होवन। फिर ओ हाँ हमन ला आत्मा दे है सामर्थ औ मया के औ एक शांत मैं कहता हूँ शांत औ पूरा तरह ले संतुष्ट मन। ओ हाँ हमन ला औ का दे है का कहे अनुशासन। परमेश्वर हाँ हमन ला पहली ले अनुशासन दे है। जो ये कहना बे तू का है कि मोर में अनुशासन नहीं है, मोर खुद पर नियंत्रण नहीं है, एला दोबारा अपन मुंह ले कभी निकले झन देना। यदि हमन कोनो पक्ष में खुद ला अनुशासित नहीं करल चाहतन तो कम से कम हमन ला केवल साफ साफ और सच बोलेल चाहिए। मैं तेकर सेती नहीं करता कि मैं करल नहीं चाहता हूं। आपके अनुसार ही कठिन है, मैं नहीं कर सकता, कठिन है। हमन ला कठिन पर अभिषेकित करेगे है। पवित्र आत्मा हाँ हमन ला कठिन पर बुलाए है, अभिषेकित करे है। आप मोला समझथो ना, तेकर सेती हमन ला अतिरिक्त शक्ति मिले है भाई, ताकि हमन कठिन कर सकें और फिर भी हमर मुंह में मुस्कुराहट होए। जे दौरान हमन गुप्त में कठिन करत होवन, हमन तब भी जरूरतमंद की मदद कर सकथन और कह सकथन इले शैतान बताओ कैसे लगतीस हैं। हमन ला समझेल चाहे कि परमेश्वर की आज्ञा ना माने के फल मिलते। कते गांव हमन ला पाप के विरुद्ध थोड़किन ज्यादा प्रचार के जरूरत होते। पाप ऊपर परमेश्वर के न्याय ऊपर थोड़किन ज्यादा प्रचार के जरूरत होते हमारे जीवन में। पाप के परिणाम के बारे में जब परमेश्वर हा कुछ करे से मना करते वो मजाक नहीं होते, कोनो तरह के पवित्र सुझाव नहीं होते, एक ठन आज्ञा होते। झन करो के अर्थ है झन कराओ। आमीन। कते घा हमन एला अनसुना कर देथन। एक और बात जेकर बड्डे हो मैं दोनों जन चिंता करथन ई है कि आजकल लोग मन में परमेश्वर के बिल्कुल भय नहीं है, ना ओला समझते। मैं परमेश्वर ले गलत तरीका ले डरे की बात नहीं कहते, मैं बात करता हूँ परमेश्वर के निरादर और अशिष्टता करे के बारे में। ओकर परिणाम होते भाई। और रोमियो 6:21 में देखथन, रोमियो 6:21 में परिणाम है का आप जानते हो आत्मनियंत्रण के ना होए से जीवन घटिया और समस्या ले युक्त हो जाते। रोमियो 6:21 के अनुसार जे बात ले अब ते लज्जित होत हो ओकर ले ऊ समय ते का फल पात रहो, काबर की ओकर अंत तम मृत्यु है। अब मैं आपसे एक ठन सवाल पूछता हूँ, वो बरस जे है आप पाप में बिताए रहे हो मसीला स्वीकार करे ले पहले, का आप ला ओकर से कोनो असली लाभ मिलिस? कुछ नहीं, केवल एक ठन चीज मिलिस, दुख। आपके शरीर ला कबो कबार रोमांच प्राप्त होत रहीस। फिर सच ई है कि भीतरी लड़ाई मां गहराई मां जी हाँ महत्वपूर्ण होते आप की रहे हो। तो का हमन ला परमेश्वर की आज्ञा ना माने से कुछ ला और परमेश्वर के दास बन के मोला इमयारू है भाई। अब मैं शैतान के दास नहीं रहे हूं, तुमन ला फल मिलिस जेकर से पवित्रता होते और ओकर अंत अनंत जीवन है।
का आप जानते हो कि पवित्रता अपन आप में घलोक एक ठन फल है। एकर कारण जानते हो काबर के कुछ काम मन के बारे में दोषी और अपराधी ना महसूस करे से ज्यादा प्रशंसनीय कुछ नहीं होते। जे हमन कर रहे होथन वो जानथन हमन ला वो नहीं करेल चाहिए, या वो काम जे हमन करेल चाहिए फिर हमन नहीं करथन, हमन वो करथन जे हमन ला नहीं करेल चाहिए। कर से कुछ बुरा नहीं होते। तेकर सेती पवित्रता अपन आप में एक ठन फल होते। आगू वचन 23 काबर की पाप के मजदूरी त मृत्यु है, फिर परमेश्वर के वरदान हमर प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब मृत्यु के बारे में हमन जैसे बात करथन ओकर अर्थ ई नहीं कि हमन सांस लेल बंद कर देबो, एकर ही मतलब नहीं है। ओकर मतलब है हर तरह के दुख जेकर हमन कल्पना कर सकथन। जानत हो मैं अब पूरा ईमानदारी ले ई कहूँ कि मैं जानता हूँ कि आज यहीं चे बढ़झन है और टीवी घलोक लोग मन देखत हो ही, आप शायद सुनत हो बाद में रिकॉर्ड करे गए संदेश ला। आप बड़ दुखी हो, दुखी लोग मन घलोक गिर जाते। आप जानत हो काबर कि मैं घलोक बड़ समय तक ले दुखी रहूं। मैं पवित्रता के मुखौटा लगा के कहत रहे प्रभु की स्तुति होए, फिर मैं सचमुच बड़ दुखी रहूं। और दुखी लोग मन दूसरा ला घलोक दुखी करथे, ओमन कोशिश तो करथे। आपके दुख के एक ठन कारण में निडर होके कहे वाले हों, आपके दुख के एक ठन कारण है आप में अनुशासन और आत्मनियंत्रण के अभाव। कुछ काम है जे आप जानते हो आप ला करेल चाहिए, फिर आप ओकर बर बहाना बनात रहे तो आप वहां बैठ के जतेक चाहो मासूम दिख सकते हो। काबर की माँ इहेचे बैठ के लोग मन ला भयभीत करथो। मैं जानबूझ के आप ला सुनाए की कोशिश नहीं करत रहूं। फिर अब मैं दोस्त की भावना देख सकता हूँ। हमन ला पूरा तरह समझे देना चाहिए। आप में से कुछ जन दुखी है तेकर सेती कि आपके जीवन में कुछ पक्ष है जी हाँ आप ऐसे काम करते हो जे आप ला नहीं करेल चाहिए। ओमे बदलाव लाल घलोक अतका कठिन नहीं है। ओकर बर थोड़किन अनुशासन के जरूरत हो ही। आप ला परमेश्वर संग समय गुजारेल चाहिए, ये बड़ कठिन है। बहुत कठिन है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। भाई कौन काम में व्यस्त हो बताओ? वो जे आप ला दुखी करते वही काम में व्यस्त हो तुमन। आप जानता मैं 1 बरस तक ले अपन पासबुक ला अपडेट नहीं करा। सच में नहीं जानता मोर आर्थिक स्थिति का है। फिर बैंक से फोन आया रहीस, वहाँ कहीस कि बाउंस हो गया है चेक। मुझे समझ नहीं आते। मैं आप लोग को नौ विषय ऊपर घलोक दोस्त बता सकता हूँ। आप अपन घर में कुछ खोज नहीं पाते हो। पूरा घर में बड़ चीज पसरे हुए पड़े हैं। आप लोग पता नहीं कौन सी चीज कोती डहार पड़े हैं, तेकर से अब जरूरत पड़े पर दूसरा खरीद लेते हो। आप ही नहीं चाहते ना ऊपर बालकनी में आओ। आप मन में से कतेक सहमत है कि मैं सच कहता हूं? मोला आप मयारू हो भाई, मैं सिर्फ आपके मदद करे की कोशिश करत हूं। मैं आप ला थोड़ी नुकसान की कोशिश कर। तो कुछ चीज होते जेकर बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, फिर जेकर बारे में कुछ कर सकते। मोर बात सुरता रखूं 60 या 70 या शायद ओकर ले ज्यादा, शायद आपके सबो समस्या के ओकर ले ज्यादा प्रतिशत हल हो जाही यदि आप हर दिन आधा घंटा बिताल शुरू करो परमेश्वर के संग बैठ के कहो, परमेश्वर मोला आपकी जरूरत है। मैं यहाँ प्रवचन सुने हूँ, सभा में गए हूँ, टी शर्ट खरीदे हूँ, पर आप भी घलोक बुरे हाल में हो। परमेश्वर मोला आपकी जरूरत है। आप ला मोर मदद करेल हो ही। यदि आप मोला नहीं बदल हो प्रभु, मैं नहीं बदल सकूं। आप
आप मोला ई बिहाव में बंधे रहे बर कहो, अब मैं नहीं समझता, मैं कह सकता परमेश्वर, मोला आपसे माया है परमेश्वर, जो आप कहो मैं वो करे बर तैयार हूं, मैं चाहत हूं मैं करूं। आप कौन बातों पर हंसते हो? आप लायकर जरूरत है? मैं परमेश्वर ला अपन समय सारणी में शामिल करके कोशिश करता होत नहीं है। प्रभु क्षमा करो, हमन परमेश्वर ला अपन समय सारणी में शामिल नहीं करते, हमन ला अपन पूरा जीवन ओकर अनुसार बिताना है। पहले आप परमेश्वर के राज और धर्म ला खोजो, आप पूरे तरह ले, आप मैं पूरा तरह ले जानता हूँ। मोर मतलब है आप मन में से कुछ जन ये बखत मोर संग है वो जानता हूँ मैं का कहल चाहता हूँ। आप कहते प्रभु की स्तुति होए। फिर एक बात सुनो, एक वक्त शायद लाखों लोग मन हा टीवी प्रोग्राम देखत हो ही जे बड़ बने हैं, जे गिरजा जाते बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि मसीह के द्वारा ओकर परमेश्वर संग व्यक्तिगत संबंध हो सकते, नहीं जानते आप मन कि ओमन ओकर उपस्थिति में समय बिता सकते। आप ओकर से अपन चुंडी के सवारे के तरीका ला लेके अपन पैसा ला का करना है, कोनो भी चीज के बारे में बात कर सकते। ओकर उपस्थिति में इंतजार करो, कहो परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हो। आप अपन जीवन में अविश्वसनीय बदलाव देखो। परमेश्वर केवल इन्हीं चाहते कि हमन गिरजा जाएं और धार्मिक बनन, हमन गिरजा जाएं चाहत हन, फिर हमन कोनो ला प्रभावित नहीं करथन यदि हमन संदेश ला बाहर नहीं ले जाथन और सीखत नहीं हवन कि कैसे वो जीवन जीना है दुनिया में, जी हाँ सचमुच प्रभाव डाल सकते। दुनिया पर जरूरी है कि गिरजा ला देखे पूरे जागरूक और उत्साहित, समर्पित और संतुलित, अनुशासित और आत्मनियंत्रण के संग। इस सचमुच दयनीय है कि अनुशासन के अभाव के कारण कतेक योग्यता बर्बाद हो जाते। कोनो घोड़ा हा कहूं नहीं पहुंचते जब तक ओला जोता ना जाए, नहीं तो उबे काबू होके एती ओती भागना शुरू कर दी। कोनो भी झरना ले बिजली और ऊर्जा नहीं मिलते जब तक ओला नियंत्रित ना करे जाए। कोनो जीवन कभो महान नहीं बनते जब तक वो समर्पित, अनुशासित और केंद्रित नहीं होते। मैं हाँ कतेक बरस ले इस सीखे हम, मैं हाँ अपन 80% समय अपन दो विशेष योग्यता में लगाता हूँ। काबर कि आप सबो कुछ करे पर घलो कुछ नहीं कर सकते। कुछ के अतेक काम अधूरा पड़े हुए कि ओला देख के कभो भी अपन संतुलन गवा सकते हो। आप घर घलोक नहीं जाए चाहत हो, काबर की सब अधूरे काम मन के नहीं देखेल चाहत हो। भाई मला मालूम है समझ भी जाओ। आप लोग कोनो ऊपर ध्यान केंद्रित करेल चाहिए, समाप्त करेल चाहिए। जे शुरू करथन अपन ला ओकर डहार समर्पित करो, जे आप ला करेल चाहिए पता लगाओ, अपन योग्यता और ओकर प्रति समर्पण करो। नहीं जानतो मोला कतेक अवसर ला हाथ ले देल जाए पड़थे ताकि मैं ध्यान केंद्रित कर सकूं जो मोला करना है। हे मेरे प्रभु, सबो जन ला अनगिनत मौका ला, सबो जन व्यस्त है, हमन सब व्यस्त है। कैसने भाई व्यस्त है। पाँचों महीना ले आप फोन नहीं करे, व्यस्त रहे फिर का फलदार हो। परमेश्वर हमन ला व्यस्त होए बर नहीं, फलदार होए बर बुलाए है। दोनों में फर्क होते। घर जाके अपन संग एक मुलाकात करो। आप कबो अपन संग मुलाकात नहीं करते, मैं हमेशा करता हूं अपन मुलाकात। एक दिन में अकेला 7 दिन बर सेंट लुइस ले बाहर हुआ अपन से मुलाकात करे बर। बड़ लंबा मुलाकात करे पड़ी, बहुत समस्या रही। वो आश्चर्यजनक होते जब परमेश्वर आपके चुप होए पर दिखाते आपके जीवन में का गलत है, ओकर से बात करो। बड़ जन लोग मन से पूछल बंद करो आप ला का करेल चाहिए, वो मन नहीं जानते वो मन का करते। चलो आगू बढ़े। एक अनुशासित इंसान के विशेष लक्षण पहली तो ई कि अनुशासित इंसान हमेशा जरूरत ले ज्यादा करते और हमेशा कुछ ज्यादा करते। वो काम ऊपर 10 मिनट पहली पहुंचते और 5 मिनट बाथरूम में और 5 मिनट कैंटीन में नहीं बिताते। उस सबो जन ला
सुप्रभात कहे माँ 10 मिनट नहीं लगाते, 20 मिनट देर ले काम नहीं शुरू करते, फिर कोनो ले आशा करना कि वो मन ला पगार दे सबो समय बर जे बर्बाद करते। आप सब ओते खुश नहीं जते कि आप ला होयल चाहिए। फिर मैं समझता हूँ आप ला लगते कि मैं आप ला कोनो ला एक बात सुनावत हूँ। सब जन के हाल बहुत बुरे हो गए मोर बात सुन के। हमन ला दोस्त पता चलते, हमन कहिथन अब यदि मोला ई करना है तो मोला घर ले जल्दी निकलेल होही, जेकर मतलब ये है कि मोला जल्दी सुते होही और सुबह जल्दी जागेल होही। ये तो बहुत कठिन है भाई, मैं नहीं कर सकता हूँ भाई। कोनो भी इंसान जे आज यहाँ परमेश्वर संग वादा करे कि वो जतक संभव होए श्रेष्ठ इंसान बन ही, मोर ओला चुनौती है कि आप अब से 1 बरस बाद लौट के आओ और मोला बताए कि कोशिश करो कि आपके जीवन वैसने है काबर कि इस सच नहीं हो ही पूर्णतया बदल और सुधर गए हो ही। हमार समस्या है साधारण योग्यता। मती 25 10 कुंवारी मन 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान ओमन सबो इंतजार करत रहिस दूल्हा के आए के, जे हमर मसीह के लौटे के इंतजार करे के समान है। वो 5 जे मूर्ख रहिस ओ हा कुछ अतिरिक्त नहीं करे रहिस। वो 5 जन जे बुद्धिमान रहिस ओकर करा न केवल अपन मसाल जलाए बर पर्याप्त तेल रहिस बल्कि ओकर करा अतिरिक्त तेल घलोक रहिस। तब का होइस जब दूल्हा ला देर होइस आए मा और ओकर आशा ले ज्यादा समय लगिस, तब तक 5 जन मूर्ख के मसाला बुझ गए रहिस। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यदि आप परमेश्वर संग पर्याप्त समय नहीं बिताऊं आपके मसाल बुझ जाही, आपके तेल खत्म हो जाही। तेल पवित्र आत्मा के प्रतीक मन में से एक है। हम नहीं चाहतन हमार तेल समाप्त होए। ओकर संग उही होइस और जे लोग मन संग होइस वो 5 मूर्ख जेकर मसाल बुझ गए रहिस 5 बुद्धिमान करा गईस और ओकर से कहिस हमन ला थोड़किन तेल दे दे। कुछ नहीं करे वाले हमेशा कुछ करे वाले करा जाते और चाहते ओकर ध्यान रखे। ईर्षा करल बंद करो जे कोनो दूसर करा, यदि आप वो करल नहीं चाहत जो करे है। केवल इच्छा करना बंद करो, थोड़ी दृढ़ता प्राप्त करो। काश मोर घर आपके घर जब तक साफ होतीस तो साफ करो, साफ करो ना। काश मैं कर्ज ले मुक्त हो पाते हूं तो खरीदारी बंद करो, अपन कर्ज चुका दो। यदि मैं वो कर हूं तो मोला बड़ समय कुछ भी खरीदे से परहेज करेल हो ही भाई। देव और मोला जीवन में एक घाव ऐसे करेल पड़े रही जब आप अपन आमदनी ने ज्यादा खर्च करते तो फल मिलते भाई। जब आप शरीर के जरूरत ले ज्यादा खाते हो तो आप सोचते का एकर प्रचार समाप्त होने वाले है। आपको देखो जॉयस, परमेश्वर ला एकर परवाह नहीं कि मैं कतेक सुतता हूं और मैं कतेक खाता हूं। ओला ये बात की परवाह नहीं कि मोला गंभीर समस्या फिर सुरता रखूं। छोट लोमड़ी मनहा बेल ला खराब करते। अब मोर डहार देखो, मैं आप लोग कुछ बताया चाहती, यदि हमन छोट बात में परमेश्वर क्या क्या नहीं मानबो तो हमन बड़ बात में घलोक नहीं मानबो। वो जे थोड़किन वफादार होते ओला अधिकार दे जाते अधिक ऊपर। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के आज्ञा मानल सीखो, श्रेष्ठ इंसान बनो। आप इस सप्ताह कोनो होटल में रुके हो, अपन में से कतेक जन यहाँ कोनो होटल में ठहरे है बने तो यहाँ ले जात समय अपन कमरा में कूड़ा झन छोड़ो, केवल तेकर स्थिति के कोनो दूसर ला साफ करना है।
मैं नहीं कहता हूँ आपला बिछौना बिछायल चाहिए, सबो कूड़ादान खाली करेल चाहिए, चादर मंडल धोयल चाहिए, फिर वहाँ गंदगी झन फैलावो। हर घाव अपन होटल के कमरा ले हम निकलथन और हमन अक्सर होटल में होथन, हमन वहाँ के हर बत्ती ला बंद करथन। काबर कि मोला महसूस होते कि यदि मैं होटल के मालिक और मैनेजर होते तो मोला ही बने लगती, सो हमन ला का करना है, दूसर संग वैसने करना है जैसने हमन अपन बर चाहथन। छोट छोट बात जानथो कतेक घाव हमन साधारण योग्यता संग रहिथन और हमन ऐसने साधारण जीवन बिताए होथन कि हमन ला फेर से सीखेल पड़थे कि श्रेष्ठता क्या है। जब हमन पहल अपन सेवकाई शुरू करें 20 हाँ शायद भुला गए कतेक बरस पहली, बड़ समय हो गए है ना, कतेक बरस शायद कतेक बरस हो गए है, 26 का कहे तो 26 होए हो। मैं ओकर से पहली 10 बरस तक सिखात रहे हूँ, तेकर से मैं बड़ समय बचन सिखात रहे हूँ। जे भी करो श्रेष्ठता ले करो, यदि तोर से ठीक से नहीं होते तो झन करो, एक नैतिक इंसान बनो। वो करो जे करे के लोग मन से तुमन वादा करथो, अनबन ला दूर करो अपन बिहाव में से, अपन घर में से, अपन सेवकाई में से, और मैं तोला आशीष दूँ। ये कठिन काम नहीं रहीस। ओ हमन हातेक बरस में ओला करे की कोशिश करे हन और हमार हाल बुरे नहीं है। मोर विचार ले हमन ला सफलता मिले है भाई, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनो। जब खरीदारी करत हो, जब कोनो हैंगर ले टकरात हो, कपड़ा नीचू गिर जाते, काप ओला वहीं छोड़ देत हो या ओला उठा के दोबारा टांग देत हो। जरूरत ते ज्यादत नहीं कर तो जमीन ऊपर ऐसे कुछ गिरे हुए देखते हो, जो आपसे नहीं गिरे होते आप ओला उठा के दोबारा टांगथो, काप अपन सामान के ठेला ला वहां रखथो। अब आप जॉयस दाइला सुनो, ठीक है? काप जानथो मोला सामान के ठेला मन ला ओकर स्थान ऊपर छोड़े के परमेश्वर के आज्ञा माने मा 2 बरस लग गिस। 2 बरस तक मैं बहाना बनात रहे हूँ कि बड़ ठंड है, मैं जल्दी में हूँ, कोनो भी ऐसे नहीं करते। मैं आपला सच बता सकता हूँ, बात सामान के ठेला के नहीं रहीस, परमेश्वर मोला सिखात रहीस कैसे श्रेष्ठ बनना है। चलो मैं आपसे बात करता हूँ। ओकर बर अनुशासन चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए। मैं इसने काबर करो, कोनो घलो कैसे नहीं करते, आप ला बिल्कुल तेकर सेती करेल चाहे काबर के कोनो आऊ नहीं करते। हमन संसार के प्रकाश हवन, चलाओ अपन बल्ब चालू करो, बाहर दुनिया में जाओ, अपन बल्ब चालू करो। मैं एक दुकान में जाकर खरीदे 2 जोड़ी सैंडल और एक पर्स, और मैं देखत रही हूँ 2 ठन पर्स, काबर की 2 ठन अलग अलग जोड़ी संग मैच करत रहीस। आखिर में खरीदे हूँ 2 जोड़ी सैंडल और 1 ठन पर्स। मैं दूसरा पर्स ना खरीदे के फैसला करे। जब मैं घर पहुंचे हो, मैं गलती से दोनों पर्स डाले रहीस और फिर पैसा तो एक के ले रहीस। तो अपन समय और अपन पैसा खर्च करके ताकि मैं वैसने श्रेष्ठ इंसान बने रहूं जैसने परमेश्वर चाहते, नैतिक इंसान बने बर मोला अपन समय पेट्रोल खर्च करके वहां लौट के जाना रहीस और ओला पर्स लौटाना रहीस। फिर का होते, हर घाव हमर उ करे पर जे सही होते परमेश्वर हमन ला फल देथे। आप ला पता है लोग मन काकर से वंचित रह जाते, ओमन ला त्याग देथे और ओकर जीवन में जे दुख होते, ये सब छोट छोट बात के कारण आप मन में से कतेक कुछ ऐसने छोट बात के बारे में सोच सकते जिला शायद हमन ला ध्यान दे की जरूरत है। अंत में मैं कहल चाहता हूँ कि एक अनुशासित इंसान न केवल अपन ला ना कहना सीखत है, वो दूसर लोग मन ला घलो ना कहना सीखत है। जरूरत होए पर दूसर लोग मन ला अपन ला घलो पागल बनाए देवत है। आप ला तनाव है, आप पर बहुत बोझ है, आप खुद ला लोग मन ला रिझाए वाले बने बर दे हो, और आप सोचते हो कि आप ला सबो कुछ करेल चाहे जो लोग मन आपसे करवाएल चाहते ताकि ओ मन बने और खुश रहे। फिर ई दौरान आप टूट गए। अब मैं कौन हिस्सा ला ओकर दोस्त बताऊं?
उहा भीतरी बालकनी में बैठे उला। ए बताओ, ध्यान दो भाई, ये सब बालकनी के लोग मन बर है। फिर यहाँ नीचे बैठे लोग मन एला ग्रहण कर सकते भाई, चाहो तो। दूसर लोग मन ला अपन जीवन चलाए दे पर आपके जीवन कभो संतुलित नहीं हो सकते, कभो नहीं। अपन अनुशासित करो, जब परमेश्वर हाँ कहे तब हाँ कहो, जब परमेश्वर ना कहे ना। आप ला एक जीवन जीना है, आप में शक्ति है, आप में योग्यता है, आप में सृजनात्मकता है, और आप ला जरूरत है ओला उ दिशा में मोड़े कि जहाँ परमेश्वर आप ला ओला मोड़े बर कही थे, ताकि आप उस सब बन सको जो परमेश्वर चाहते कि आप बनो। आप में कतेक सोच थे कि घर जाके काम करना है तो सब खड़े हो जाओ। आप जानते हो हमन सबो ला अपन जीवन में संतुलित रह के जरूरत है। संतुलन बड़ महत्वपूर्ण है। ओकर अर्थ है हर काम पर्याप्त मात्रा में करना और कुछ भी बढ़ ज्यादा या कम ना करना। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।